वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम कर रहे थे एस डी यादव का सॉल्यूशन। तो एस डी यादव के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स हम सॉल्व करेंगे। तो जो चैप्टर आज से हम शुरू करेंगे वो है हमारा पाइप एवं टंकी। तो पाइप और टंकी वाला चैप्टर अब हम शुरू करेंगे। और जो किताब है हमारी वो है हमारी 2019 का एडिशन। जो किताब यूज़ कर रहे हैं, जो ये सारे क्वेश्चंस हैं वो हमारे 2019 के एडिशन के बुक के क्वेश्चंस हैं। अब पाइप एंड टंकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अधिकतर जो हमने काम और समय वाला चैप्टर किया था बिल्कुल उसी के तरीके से हैं। सारे के सारे उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं इसमें। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि एक पाइप ए और बा बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उसे भर सकते हैं। तो इसका हमें समय निकालना है, कितने समय में भर सकते हैं। तो पहले हम जो ए है उसकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ए की जो कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता मतलब एक घंटे, यानी कि एक जो यूनिट समय है उसका। यहाँ पे घंटे यूज़ कर रहे हैं तो यूनिट हो जाएगी इसकी एक घंटे। अगर मिनट यूज़ करते हुए तो इसकी यूनिट हो जाती है एक मिनट। तो जो एक घंटे का जो कार्य है वो हमारा हो जाएगा 1/10। ये 10 घंटे में पूरा कर रहा है तो जो इसकी कार्य क्षमता होगी, जो एक घंटे का काम होगा वो हो जाएगा 1/10। इसी तरीके से जो बी की कार्य क्षमता है, बी की जो कार्य क्षमता है यानी कि जो बी के एक घंटे का काम है, एक घंटे का काम है यानी कि एक घंटे में वो जितने टैंक को भरेगा, दोनों में भर रहे हैं तो जितने टाइम में वो भरेगा, तो जो बी का है वो हो जाएगा 1/15। यानी कि जो ए है वो एक घंटे में 1/10 भाग भर देगा टैंक का, और जो बी है वो एक घंटे में 1/15 भाग भर देगा। अब वो पूछ रहा है दोनों एक साथ उसे कितने घंटे में भर सकते हैं। तो जो ए और बी दोनों की जो कार्य क्षमता होगी, यानी कि ये दोनों का एक घंटे का काम होगा, एक घंटे में जो नल भरेंगे, एक घंटे में जो टैंक को भरेंगे, वो हमारा हो जाएगा ए एक घंटे में जितना टैंक भरेगा और प्लस में बी एक घंटे में जितना टैंक भरेगा। तो ए एक घंटे में भर रहा है 1/10 भाग, तो इसका 1/10 हो जाएगा, प्लस जो बी है वो भर रहा है 1/15 भाग, तो इसका हो जाएगा हमारा 1/15। तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 30, तो ये 3 प्लस का 2, तो ये हमारा आ गया 5/30। तो ये हमारा आ गया 1/6 भाग। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर एक घंटे में 1/6 भाग टैंक का भर रहे हैं। तो जो एक पूरा टैंक भरेंगे तो वो हमारा ए प्लस बी जो 6 घंटे में वो भरेंगे, एक पूरा टैंक भर लेंगे। तो इसकी जो टाइम आएगा यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उसे कितने घंटे में भरेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6 घंटे। तो वो उसे 6 घंटे में भर लेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया, माना जो टैंक भरने में समय लगा वो मान लिया हमने x मिनट लगे। ठीक है, तो जो टैंक भरने का समय था वो मान लिया हमने x मिनट में लगे। तो जो ए और बी दोनों की कार्य क्षमता होगी, यानी कि जो दोनों का काम करने का एक घंटे का जो काम यहाँ पे 20 मिनट है, तो अब जो दोनों का 1 मिनट का काम होगा, यानी कि 1 मिनट का, एक यूनिट समय लेते तो 1 मिनट का जो काम होगा वो हो जाएगी ए की कार्य क्षमता, यानी कि ए का 1 मिनट का काम प्लस का बी की कार्य क्षमता, यानी कि बी का 1 मिनट का काम। तो जो टैंक है वो पूरा ए और बी दोनों मिलकर, जो ए प्लस बी दोनों मिलकर जो मान लिया हमने x मिनट में भर रहे हैं, तो जो टैंक को भरने का समय वो x मिनट है, तो दोनों ने मिलकर x मिनट में भरा, तो दोनों की कार्य क्षमता आ गई 1/x बराबर जो ए की कार्य क्षमता थी वो है 20 मिनट। ए पूरा भर रहा है 20 मिनट में, तो ए की कार्य क्षमता 1/20 हो जाएगी, और बी भर रहा है 30 मिनट में तो बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 1/30। तो अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 60, ये 3 प्लस का 2,
तो ये हमारा हो गया 5/60। तो 1/x बराबर में आ गया हमारा 5/60। तो ये 12 बार कट जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 12। तो ए और बी दोनों मिलकर टैंक भरेंगे, वो भर लेंगे 12 मिनट में। अब इसी तरीके से तीसरे में कह रहा है एक तालाब को भरने में 3 घंटे लेता है, जबकि बी उसी को 6 घंटे में भरता है। यदि दोनों नल चालू कर दिए हैं तो तालाब भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो जो ए और बी दोनों की कार्य क्षमता होगी वो हमारी हो जाएगी, ए की कार्य क्षमता 1/3 प्लस का बी की कार्य क्षमता 1/6। तो अब इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पे ये हमारा आ जाएगा 6। तो ये 2 + 1, तो ये हमारा आ गया 3/6 यानी कि 1/2। तो ए प्लस बी, ए और बी दोनों की कार्य क्षमता है 1/2। तो जो ए और बी को जो तालाब भरने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा 2 घंटे, यानी कि वो 2 घंटे में तालाब भर लेंगे। अब चौथे में कह रहा है पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 45 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी दोनों की जो कार्य क्षमता होगी वो हमारी आ जाएगी, ए भर रहा है 30 मिनट में तो 30 घंटे में, तो 1/30 हो जाएगा। और जो बी है वो 45 मिनट घंटे में, तो ये हो जाएगा 1/45। एलसीएम ले लेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो ये 3 + 2, तो ये हमारा आ गया 5/90। तो ये हमारा आ जाएगा 1/5 से भाग दे देंगे तो 1/18 आ जाएगा। तो जो ए और बी दोनों को टंकी खाली करने में जो समय लगेगा, तो इससे जो भरने में जो समय लगेगा वो हमारा आ जाएगा 18 घंटे। ठीक है, तो खाली टंकी को वो 18 घंटे में भर देंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नल का किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। तो जो एक नल है वो 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा जो टैंक उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो उस टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो जो पहला टैंक है वो 1 घंटे में खाली कर रहा है, यानी कि 60 मिनट में मान लिया, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट हो जाएगा। दूसरा 30 मिनट में खाली कर रहा है, दोनों एक साथ खोल दें तो कितने मिनट लगेंगे। तो जो दोनों की कार्य क्षमता होगी, यानी कि जो दोनों 1 घंटे में खाली करेंगे वो हमारा हो जाएगा 1/60। ए की जो कार्य क्षमता होगी वो होगी 1/60 प्लस, अब जो बी की कार्य क्षमता होगी वो 30 मिनट है, तो ये हो जाएगी 1/30। एलसीएम ले लेंगे तो ये 60 आ जाएगा, तो ये 1 + 2, तो ये हमारा आ जाएगा 3/60। तो जो ए और बी की कार्य क्षमता आ गई वो आ गई हमारी 1/20। तो ए और बी की कार्य क्षमता आ गई 1/20। तो ए और बी को जो टैंक है उसे खाली करने में जो समय लगेगा वो लगेगा हमारा फिर 20 मिनट। तो 20 मिनट में वो उस टैंक को खाली कर लेंगे। अब 6वें में क्वेश्चन में कह रहा है कि बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं। तो टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी। तो 7 दिन में जो 15 पंप हैं वो टैंक को भर दे रहे हैं। ठीक है, तो जो एक दिन में, अगर एक दिन में हमें टैंक को भरना है तो हमें 15 × 7 पंप की जरूरत होगी। ठीक है, जो 7 दिन में भरने के लिए हमें 15 पंप चाहिए, तो एक दिन में भरने के लिए 15 × 7 पंप चाहिए। और वो कह रहा है कितनी, 5 दिन में भरने के लिए। अगर हमें टैंक को 5 दिन में भरना है तो हमें 15 × 7/5 पंपों की जरूरत होगी। तो 5 से कटाएगा 3 बार, यानी कि हमें टोटल 21 पंपों की जरूरत होगी। तो उसने पूछा है कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी, तो 15 पंप पहले से थे, तो जो अतिरिक्त पंप हैं तो हमें चाहिए 21 से 15 पहले से थी, तो अतिरिक्त पंपों की संख्या हो जाएगी हमारी 6, यानी कि 6 अतिरिक्त पंप चाहिए। अब 7वें क्वेश्चन में कह रहा है एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटों में एवं दूसरी टंकी 8 घंटों में भर सकती है। उन्हें दो सही 1/2 घंटों तक खुला जाता है। तो टंकी का भरा हुआ भाग है ये हमें निकालना है।
तो जो ए और बी दोनों है, यानी कि ये दोनों नल हैं, दोनों नल जो एक घंटे में, जो एक घंटे का कार्य होगा उनका एक, यानी कि जो एक घंटे में टंकी भरेंगे वो हमारा हो जाएगा, पहले वाले का एक घंटे का काम तो 1/20, 1/12, 1/12 और प्लस दूसरा वाला 8 घंटे में भर रहा है तो 1/8। तो जो ए और बी दोनों एक घंटे में टंकी भरेंगे वो हो जाएगा 1/12 प्लस का 1/8। एक टंकी पहला वाला नल 1/12 भाग भरेगा एक घंटे में, दूसरा वाला 1/8 भाग। एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24। तो ये आ गया हमारा 5/24 भाग। तो ए और बी दोनों एक घंटे में 5/24 भाग भर लेंगे। अब वो हमसे पूछ रहा है 2 सही 1/2 घंटे में कितना भाग भरेगा। तो ये 2 दूनी 4, 5/2 घंटे हो जाएगा, यानी कि हमें निकालना है कि 5/2 घंटों में कितना भाग पानी भर जाएगा। तो एक घंटे में 5/24 भाग भर रहा है, तो जो ए और बी है वो दोनों 5/2 घंटे में जो पानी भरेगा वो हो जाएगा 5/24 गुणे 5/2। तो ये हमारा आ जाएगा 25/48 भाग। तो 25/48 भाग भर जाएगा पानी। अब 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नल किसी वॉच को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरेगा। अभी तक जितने क्वेश्चन थे उनमें दोनों नल या तो भर रहे थे या फिर खाली कर रहे थे। अब इसमें क्या है कि एक है वो भर रहा है और दूसरा वाला है वो खाली कर रहा है। तो जो कार्य क्षमता है वो भी हम उसी जैसा पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से करेंगे। बस जो नल भरेगा उसे हम प्लस में ले लेते हैं, जो नल खाली करेगा उसकी कार्य क्षमता हम माइनस में ले लेंगे। अब तो जो ए और बी जो दोनों नल हैं हमारे, ए और बी का जो एक घंटे का कार्य होगा, यानी कि जो एक घंटे में जो वो पानी भरेंगे, एक घंटे में जो पानी भरेंगे वो हमारा हो जाएगा, पहला वाला नल है वो 25 मिनट में भर रहा है तो ये प्लस का 1/25 जो इसका काम होगा वो प्लस में होगा 1/25। दूसरा है वो 50 मिनट में खाली कर रहा है, तो दूसरा 50 मिनट में खाली कर रहा है तो ये हमारा माइनस का 1/50 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 50, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 1, तो ये हमारा आ गया 1/50। यानी कि जो ए और बी दोनों का एक घंटे का काम है वो है 1/50। ये हमारा प्लस में आया, इसका मतलब है कि हौज भर रहा है। अगर ये माइनस में आता है यानी कि काम माइनस में हो रहा होता है, यानी कि हौज हमारा खाली हो रहा होता। ठीक है, तो हम एक घंटे में जो दोनों हैं वो 1/50 भाग पानी भरेंगे। तो जो ए और बी को हौज पूरा भरने में जो समय लगेगा वो हमारा हो जाएगा 50 मिनट, यानी कि 50 मिनट में वो पूरा हौज भर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पानी की एक टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है। एक नल उसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उसी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है। तो खाली होगी या भरेगी हमें निकालना है। तो जो ए और बी दोनों हैं, ए और दोनों बी का जो 1 मिनट का कार्य होगा वो हमारा हो जाएगा ए का 1 मिनट का कार्य। तो ए का 1 मिनट का कार्य आ जाएगा 1/10 प्लस में आ जाएगा, नल मिनट में भर रहा है तो 1/10 आ गया प्लस में। दूसरा जो बी है वो 6 मिनट में खाली कर रहा है तो ये हो जाएगा माइनस का 1/6। सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 5, तो ये हमारा आ गया माइनस का 2/30, यानी कि माइनस का 1/15 भाग। ये आ गया माइनस में, इसका मतलब होगा कि जो ए और बी एक घंटे में है वो माइनस का 1/15 भाग, यानी कि टंकी को खाली कर रहे हैं। तो जो टंकी होगी ए और बी दोनों काम करेंगे तो वो खाली करेंगे। तो ए प्लस बी 1 मिनट में जो खाली कर रहे हैं पानी वो भाग है 1/15। अब जो टोटल पानी था उसमें 1/15 भाग, जो पानी है वो है 2/5 भाग। ठीक है, तो जो ए और बी है वो 15
मिनट में एक भाग पूरा खाली कर देंगे, यानी कि जो एक भाग खाली करने में समय लगेगा वो लगेगा 15 मिनट। और हमसे कह रहा है 2/5 भाग कितने समय में खाली कर लेंगे, यानी कि 2/5 भाग की पूछ रहा है। तो जो 2/5 भाग होगा वो खाली कर लेंगे 15 गुणे 2/5 मिनट में। तो ये कट जाएगा हमारा 3 बार में, यानी कि 6 मिनट में 2/5 भाग वो खाली कर लेंगे। तो इसका जो समय आएगा वो आ जाएगा 6 मिनट, यानी कि 6 मिनट में टंकी को खाली कर लेंगे। अब 10वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टंकी को एक नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। इससे लगने वाले नल बी के द्वारा से खोले होने पर कुल कितना समय लगेगा जब, यानी कि जो बी नल के द्वारा इससे खाली होने में कितना समय लगेगा जब नल ए और बी दोनों एक साथ खुले हों। तो जो खाली होने का समय है, यानी कि जो बी का खाली करने का समय है वो हमने मान लिया x मिनट है। ठीक है, x मिनट मान लिया। तो पूछ रहा है टंकी 10 मिनट में भरती है, तो जो टंकी है वो कुल 10 मिनट में भर रही है, यानी कि जो ए और बी दोनों की कार्य क्षमता है, यानी कि दोनों का जो 1 मिनट का कार्य है वो बराबर में हो जाएगा ए का 1 मिनट का कार्य और प्लस में बी का 1 मिनट का कार्य। तो दो ए और बी दोनों 1 मिनट में, यानी कि 10 मिनट में भर रहे हैं तो इनका 1 मिनट का काम आ जाएगा 1/10। ए 9 मिनट में भर रहा है तो ये हो जाएगा 1/9, और बी खाली कर रहा है, बी खाली कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1/x। इस 1/x को यहाँ पे ले आएंगे, 1/10 को इस तरफ, तो 1/x बराबर हमारा हो जाएगा 1/9 माइनस का 1/10। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 90, ये 10 माइनस का 9, तो ये आ गया हमारा 1/90। 1/x बराबर आ गया 1/90, तो x बराबर हमारा आ गया 90। तो जो खाली करने का समय होगा वो हो जाएगा 90 मिनट। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। इस टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी पूर्णतः भरी हुई है तो दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो टंकी निम्न में से खाली हो जाएगी। ठीक है, तो जो खाली होने का समय है वो मान लिया हमने है x घंटे। दोनों पाइप एक साथ खोल लिए, तो जो पहले पाइप का 1 घंटे का काम होगा वो होगा 1/5, दूसरे पाइप का 1 घंटे का जो काम होगा वो होगा माइनस का 1/4। ठीक है, 4 घंटे में खाली कर रहा है तो ये माइनस का 1/4 हो जाएगा। और जो पूर्णता खाली हो रही है, खाली होने में कितना समय लगेगा वो हमें निकालना है, तो ये हमारा 1/x। और इसमें क्या है, जो टंकी क्या है खाली हो रही है पूरी पूर्णता, तो ये भी हमारा हो जाएगा माइनस का। एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 4 माइनस का 5 बराबर में माइनस का 1/x। तो ये हमारा माइनस का 1/20 बराबर माइनस का 1/x, माइनस से माइनस कट जाएगा और x बराबर हमारा आ जाएगा 20। तो 20 घंटे में टंकी पूर्णतः खाली हो जाएगी। अब 12वें क्वेश्चन में कह रहा है एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। तो भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। ठीक है, तो जो पानी चूने का समय है, तो पानी चूने के कारण जो टंकी खाली होने का समय है वो मान लिया हमने x घंटे है, यानी कि x घंटे में टंकी पूर्णतः खाली हो जा रही है। और भरने में जो समय लग रहा है वो 2 सही 1/3, यानी कि 7/3 घंटे लग रहे हैं। तो जो पानी भरने का जो समय होगा, यानी कि जो पानी भरने का 1 घंटे का काम होगा वो तो हमारा हो जाएगा 2 सही 1/3 घंटे में भर रही है, यानी कि 7/8, 7/3। तो इसका जो 1 घंटे का काम होगा वो हो जाएगा 3/7। जो पहला नल है वो 2 घंटे में भर रहा है, यानी कि 1/2। जो दूसरा नल है वो x घंटे में खाली कर रहा है, तो ये माइनस का 1/x, ये इस तरफ आ जाएगा।
तो 1/x बराबर में हमारा हो जाएगा 1/2 माइनस का 3/7। एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 14, तो ये 7 माइनस का 6, तो ये हमारा आ जाएगा 1/14। तो x बराबर हमारा आ गया 14 घंटे, यानी कि जो टंकी है वो 14 घंटे में खाली हो जाएगी। अब 13वें क्वेश्चन में कह रहा है एक हौज 9 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण 1 घंटा अधिक लेता है। तो हौज पूरा भरा हो तो छेद से खाली होने में कितना समय लगेगा। तो छेद से खाली होने का जो समय है वो हमने मान लिया x घंटे है। ठीक है, हौज 9 घंटे में भर रहा है और छेद होने के कारण 1 घंटा अधिक ले रहा है, तो जब पूरा भरने का जो समय है वो 10 घंटा हो जाएगा। तो जो हौज भर रहा है वो भर रहा है 1/9, यानी कि 1 घंटे में 1/9 भर रहा है, और जो खाली हो रहा है वो हो रहा है 1/10, 1/x के हिसाब से 1 घंटे में, और जो कुल भरने में समय लग रहा है वो लग रहा है 1/10। इस x को यहाँ पे ले आएंगे, 10 को यहाँ पे, तो 1/9 माइनस का 1/10 बराबर में हो जाएगा 1/x। एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 90, 10 माइनस का 9 बराबर 1/x। तो ये आ गया 1/90 बराबर 1/x। तो x बराबर हमारा आ गया 90। तो 90 घंटे लगेंगे उससे पूरा खाली होने में। अब जी 14वां क्वेश्चन है, एक हौज की तली में छिद्र है, यदि हौज में छिद्र ना हो तो 9 घंटे में भर जाता है, परंतु छिद्र होने के कारण 1 घंटा अधिक लेता है। तो पूरा भरा हुआ हौज छिद्र उसे कितने घंटे में खाली कर देगा। तो ये हमारा पिछला 13वें क्वेश्चन की तरह है सेम। तो अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वीं में कह रहा है एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, किंतु टैंक में लीक होने के कारण टैंक को भरने में 4 घंटे लगते हैं। तो लीकेज टैंक पूरे पानी को खाली कर सकता है, वो हमें समय निकालना है। तो जो लीकेज है वो टैंक को खाली कर सकता है, मान लिया x घंटे में। ठीक है, x घंटे में खाली कर सकता है। जो भर रहा है वो 3 घंटे में भर रहा है, तो पंप का जो 1 घंटे का काम है वो हो जाएगा 1/3 माइनस जो लीकेज है वो x घंटे में खाली कर रहा है पूरे को, तो 1 घंटे में करेगा 1/x भाग खाली बराबर, और भरने में जो समय लग रहा है कुल वो लग रहा है 4 घंटे, तो हमारा हो जाएगा 1/4। इसे इस तरफ ले आएंगे, इसे इस तरफ ले आएंगे, तो 1/3 माइनस का 1/4 बराबर हो जाएगा 1/x। तो ये हमारा हो गया 12, तो 4 माइनस का 3 बराबर 1/x। तो 1 बराबर आ गया 1/x। तो x बराबर हमारा आ गया 12, यानी कि जो खाली होने में समय लगेगा वो लगेगा 12 घंटे। अब 16वें क्वेश्चन में कह रहा है एक पाइप किसी वॉच को 12 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप 18 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिया है तो पूरा हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो जो पूरा हौज भरने में समय लगेगा वो मान लिया हमने x घंटे हैं। तो 1/x पूरा हौज, यानी कि 1 घंटे का काम दोनों का बराबर में हो जाएगा 1/12 में भर रहा है, जो खाली कर रहा है वो 18 में, तो 1/18। तो ये 1/x बराबर एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 36। तो 12 × 36, 18 दूनी 36, तो ये आ जाएगा 1/36। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 36, यानी कि 36 घंटे में हौज पूरा भर जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो नल एक हौज 3 घंटे में और 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में भरेगा। तो जो भरने का समय है वो मान लिया हमने x घंटे। ठीक है, तो जो चारों का जो तीनों नल हैं, जो तीनों नलों का 1 घंटे का काम होगा, जो तीनों का 1 घंटे का काम होगा जो 1 घंटे में भरेंगे वो बराबर में हो जाएगा पहले का 1 घंटे का काम प्लस में दूसरे का 1 घंटे का काम प्लस में तीसरे का 1 घंटे का काम। तो हमें निकालना है, हमने मान लिया x घंटे में भर रहा है,
तो ये तीनों का 1 घंटे का काम होगा, वो हो जाएगा 1/x प्लस, अब जो पहला नल है वो 3 घंटे में भर रहा है तो ये हो जाएगा हमारा 1/3। दूसरा वाला 4 घंटे में भर रहा है तो ये प्लस का 1/4, और तीसरा वाला 2 घंटे में खाली कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1/2। तो 1/x बराबर एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12, तो ये 4 + 3 माइनस का 6, तो ये हमारा आ जाएगा 1/12। तो x बराबर हो जाएगा 12, यानी कि वो 12 घंटे में इस नल को, इस वॉच को भर देंगे। अब 18वें में कह रहा है कि यदि ए और बी एक वॉच 28 घंटे और 42 मिनट में भर सकते हैं और तीसरा नल सी 42 मिनट में खाली कर सकता है, तो तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो जो हौज भरने का समय है वो मान लिया हमने x मिनट है, ठीक है। तो जो तीनों का 1 घंटे का काम है वो आ गया 1/x। अब पहला वाला 28 मिनट में भर रहा है तो 1/x हो जाएगा, 1/28 प्लस दूसरा वाला 42 मिनट में तो प्लस का 1/42, जो तीसरा वाला है वो 42 मिनट में खाली कर रहा है तो ये माइनस का 1/42, ये कट जाएगा। तो 1/x बराबर आ गया 1/28, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 28 मिनट, यानी कि 28 मिनट में वो इस वॉच को भर लेंगे। अब 29वें में कह रहा है कि किसी वॉच को एक नल ए 4 घंटे में भरता है, बी 6 घंटे में भरता है, पूरे हौज को सी 8 घंटे में खाली कर सकता है, तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो जो समय है वो मान लिया x मिनट लगेंगे, तो जो तीनों का 1 घंटे का काम होगा वो हो जाएगा 1/x बराबर, जो पहला नल है वो 4 घंटे में भर रहा है तो 1/4, दूसरा 6 घंटे में तो 1/6, और तीसरा 8 घंटे में खाली कर रहा है तो ये माइनस का 1/8। तो 1/x बराबर एलसीएम ले लेंगे इनका, तो ये आ जाएगा हमारा 24, तो ये 6 बार जाएगा, 6 प्लस का 4 और माइनस का 3 घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 7/24, ठीक है। तो x बराबर में आ गया हमारा 24/7, तो भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 7×3 = 3 बार में प्लस का 3/7, तो ये आ गया 3 घंटे प्लस में 3/7 घंटे। तो इस 3/7 घंटे को हम मिनट में बदल लेंगे तो ये हो गया हमारा 3 घंटे प्लस 3/7 × 60 मिनट, तो ये 3 घंटे प्लस का 180/7 मिनट, 7 का इसमें भाग दे देंगे तो ये चला जाएगा हमारा 24, 7 × 35 और 7 × 7 = 49, तो ये 25.7 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3 घंटे और 26 मिनट अप्रॉक्स में ले लेंगे, तो जो समय लगेगा वो लगेगा 3 घंटे और 26 मिनट। अब 20वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पाइप एक टंकी को 15 मिनट, 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि टंकी खाली हो, तीनों पाइप खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो जो टंकी भरने में समय है, टंकी भरने का जो समय है वो मान लिया हमने x घंटे है। अब तीनों जब एक साथ खोल दिए जाएंगे तो तीनों का 1 घंटे का काम होगा वो बराबर में हो जाएगा पहले का 1 घंटे का काम प्लस का दूसरे का 1 घंटे का काम प्लस में तीसरे का 1 घंटे का काम। x मिनट में भर रहा है तो 1/x हो जाएगा, और पहला वाला 15 घंटे में भर रहा है तो ये 1/15, और जो दूसरा वाला 12 घंटे में भर रहा है तो ये 1/12, और तीसरा 20 घंटे में खाली कर रहा है तो ये माइनस का 1/20। तो 1/x बराबर एलसीएम ले लेंगे तो ये 60 आ जाएगा, 4 + 5 और माइनस का ये हमारा हो जाएगा 3, घटा देंगे तो ये आ जाएगा 6/10, यानी कि 6/60, तो ये हमारा हो जाएगा 1/10। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 10 घंटे, यानी कि वो इसे 10 घंटे में भर सकते हैं। 21वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 और 75 मिनट में भरते हैं।
टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 50 मिनट में भर जाती है, तो केवल तीसरे पाइप को टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। तो जो तीसरा पाइप का जो टंकी खाली करने का समय है वो मान लिया हमने है x मिनट। ठीक है, समय x मिनट मान लिया। अब जो चारों हैं, तीनों पाइप हैं, तीनों पाइप मिलकर 50 मिनट में टंकी को भर दे रहे हैं। तो जो तीनों पाइपों का कार्य क्षमता होगी, यानी कि जो 1 घंटे का काम होगा, तो पहला पाइप है वो 60 मिनट में भर रहा है, दूसरा पाइप है वो 75 मिनट में भर रहा है, और तीसरा पाइप x मिनट में खाली कर रहा है, तो ये माइनस का हो जाएगा। और तीनों मिलकर उसे 50 मिनट में भर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/50 तीनों का। इस x को यहाँ पे ले आएंगे, 50 को यहाँ पे, तो 1/60 प्लस का 1/75 और माइनस का 1/50 बराबर में आ जाएगा 1/x। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 300। तो ये हमारा 5 बार में चला जाएगा, 75 चौके और माइनस का 6 बराबर में आ गया 1/x। तो ये हमारा बचेगा 3/300 बराबर 1/x। ये कट जाएगा 100 बार में, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 100, यानी कि 100 मिनट में जो तीसरा पाइप है वो उसे खाली कर देगा। अब 22वें क्वेश्चन में कह रहा है एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं, तो टंकी पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो जो टंकी आधी भरने में जो समय लगा, तो टंकी पूरी भर रहा है 6 घंटे में, तो आधी भरने में लगेंगे उसे 3 घंटे। तो जो टंकी आधी थी वो भर गई हमारी 3 घंटे में। अब इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए गए, यानी कि अब टोटल 4 नल हो गए। तो जो 4 नलों का 1 घंटे का जो कार्य होगा, यानी कि 1 घंटे में जो टंकी भरेंगे वो हो जाएगा 4 गुणे 1/6। 6 घंटे में भर रहा है, एक नल का 1/6, तो 4 का हो जाएगा 4 गुणे 1/6, तो ये हमारा आ जाएगा 2/3। तो जो चारों नल का 1 घंटे का कार्य है वो है 2/3। तो जो 2/3 भाग है वो 4 नल भर रहे हैं 1 घंटे में। तो जो 1 भाग होगा वो भरेंगे वो 3/2 घंटे में। और टंकी आधी भर गई है, आधी टंकी रह गई, यानी कि 1/2 भाग जो शेष रह गया है, तो जो शेष 1/2 भाग है वो भरने में लगेगा उन्हें 3/2 गुणे 1/2, यानी कि 3/4 घंटे। तो जो कुल समय हुआ, तो पहले आधी टंकी भरने में लगे उस एक नल को 3 घंटे, प्लस में जो दूसरा भरा वो भर दिया 3/4 घंटे में। तो 3/4 घंटे को हम मिनट में बदल लेंगे, तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 से कट जाएगा हमारा 15 बार। तो ये हमारा हो जाएगा 3 घंटे प्लस का 45 मिनट। तो जो टंकी है वो 3 घंटे और 45 मिनट में भर जाएगी। अब 23वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पाइप एक टंकी को क्रमशः 10, 20 और 30 मिनट में भरते हैं, और एक निर्गम पाइप पूरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। जब इसमें कोई पानी नहीं जा रहा है और जब टैंक खाली है तो सभी पाइप खोलने पर कितने मिनट में भर जाएगा। तो जो भरने का समय है, यानी कि चारों पाइपों को खोलने के बाद जो भरने का समय है वो मान लिया हमने x मिनट है। ठीक है, x मिनट मान लिया। तो जो पहला पाइप है वो 10 मिनट में भर रहा है, तो इसका 1 मिनट का काम 1/10 हो जाएगा। दूसरा वाला 20 मिनट भर रहा है तो इसका 1/20। तीसरा वाला 30 मिनट में, तो इसका 1/30। जो चौथा पाइप है वो 15 मिनट में खाली कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1/15। खाली कर रहा है इसलिए माइनस का। और जो कुल समय है वो है x मिनट, तो यानी कि चारों पाइप है वो कुल मिलाकर 1/x भाग 1 मिनट में भर रहे हैं। ये आ गया, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 60। तो ये 6 प्लस का 3 प्लस का 2 और माइनस का 4 बराबर में आ गया 1/x।
ठीक है, तो जोड़ लेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे और इस 4 को घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 1 11, 11 में से ये हमारा 4 चला जाएगा, तो ये बचेगा 7/60 बराबर 1/x। तो x बराबर में आ जाएगा 60/7, भाग दे देंगे, तो 7 8 56, ये बचेगा हमारा 4/7 मिनट, यानी कि 8 सही 4/7 मिनट, 8 सही 4/7 मिनट में टंकी भर जाएगी। 24 में कह रहा है इसमें कह रहा है कि दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप क्रमशः 8 9 और 11 बजे खोल दिए जाएं तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, यानी कि खाली कितने बजे होगी। तो सबसे पहले जो पहला पाइप है, दो पाइप हैं, तो पहला पाइप 15 घंटे में पानी भर रहा है और पहला पाइप खुला गया 8 बजे, तो जो पहला पाइप है जो 11 बजे तक जो टंकी भरी होगी, टंकी भरेगी, वो निकाल लेंगे। तो जो पहला पाइप है वो 8 बजे खुल गया, यानी कि 8 बजे खुल गया, और जो पहले पाइप की जो कार्य क्षमता है वो है 1/15, 1 घंटे में 1/15 भाग भरेगी, और 8 बजे से 11 बजे तक इसने कुल 3 घंटे पानी भरा, तो जो टंकी भरेगी वो हो जाएगी 1/15 गुणे 3। अब जो दूसरा पाइप है वो खुला 9 बजे और इसकी कार्य क्षमता है 12 घंटे में भरा, तो इसकी कार्य क्षमता 1/12 हो जाएगी, और जो 9 बजे खुला है तो 11 बजे तक 2 घंटे तक पानी भरेगा, ये हो जाएगा। तो 5 है 15 और ये 6, तो ये आ गया 1/5 प्लस का 1/6, तो ये हो गया 30, तो ये 6 + 5 यानी कि 11/30 भाग। तो जो टंकी है वो अभी 11/30 भाग भर चुकी है। अब फिर कहा 11 बजे, अब जैसे ही 11 बजे तो जो तीसरा पाइप है वो भी खुल गया 4 घंटे में जो खाली कर रहा है, तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी हमें निकालना है। तो जो 11 बजे तक टंकी 11/30 भाग भर गई, क्योंकि 11 बजे तक 4 खाली करने वाला पाइप नहीं खुला था, वो 11 बजे खुला। तो अब 11 बजे के बाद जो तीनों पाइपों की जो कार्य क्षमता होगी वो निकाल लेंगे। तो पहला पाइप 15 दिन में भर रहा, 15 घंटे में, तो 1/15, दूसरा 12 घंटे में तो 1/12, और तीसरा 4 घंटे में खाली कर रहा है, तो ये माइनस का 1/4। एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60, 4 + 5 माइनस ये चला जाएगा हमारा 15, घटा लेंगे तो ये बचेगा हमारा माइनस का 6/60, तो ये हो जाएगा हमारा 6/60, ये आ गया, तो ये हो गया माइनस का 1/10। तो जो खाली करने की ये माइनस में आ गया 1/10, माइनस में आया, इसका मतलब होगा कि ये टंकी खाली होगी। तो जो 1/10 भाग खाली होने में जो समय है, खाली होने का जो समय है वो हमारा आ गया 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे में 1/10 भाग खाली हो रही है। तो जो एक भाग है, एक भाग खाली होने का जो समय होगा वो हो जाएगा हमारा 10 घंटे, और जो टंकी है वो 11/30 भाग भरी है, तो 11/30 भाग जो खाली होने में समय लगेगा वो हमारा हो जाएगा 10/30, 10, ये हमारा हो जाएगा 10 गुणे 11/30 घंटे, तो ये हमारा आ जाएगा 11/3 घंटे, यानी कि 11/3 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। तो 11/3 को पहले तो हम घंटे में बदल लेंगे, तो ये हमारा 11/3 ऐसे हम घंटे में बदल लेंगे, भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 3 तिरका 9 और प्लस का 2/3, तो 2/3 को अब मिनट में बदल लेंगे तो ये 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 20, तो ये हमारा हो गया 3 घंटे और प्लस का 40 मिनट, यानी कि 3 घंटे 40 मिनट में जो टंकी है वो खाली हो जाएगी। जो खाली होने वाला पाइप खुला था 11 बजे, तो जो समय है वो हो जाएगा 11 में 3 घंटे और जुड़ जाएंगे,
तो ये बच जाएगा हमारा 2:40 जो दो अपहरण तो जो 2:40 अपहान पर ये हमारा टंकी है जो पूरी खाली हो जाएगी। अब 25 में कह रहा है किसी टैंक को दो पाइप ए और बी अलग अलग 2 और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा पाइप सी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। जिस समय टैंक में ठीक आधा पानी भरा था तीनों पाइप खोल दिए गए तो कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा। तो सबसे पहले ये हमारा जो दूसरा पाइप है जो बी है, तो जो बी का समय है वो कह रहा है 3 घंटे 45 मिनट। तो 3 घंटे 45 मिनट को पहले तो हम घंटे में चेंज कर लेंगे तो ये 3 घंटे ही रहेंगे, और उसके बाद जो 45 मिनट है इसे घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देंगे। तो 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60। तो 4 × 3 = 12, ये 15/4 घंटे हो जाएगा। अब जो तीनों की कार्य क्षमता है वो निकाल लेंगे। तो जो पहला पाइप है वो 3 घंटे में भर रहा है तो इसकी कार्य क्षमता 1/3। दूसरा पाइप 15/4 घंटे में भर रहा है तो इसकी कार्य क्षमता 4/15। और तीसरा पाइप है 1 घंटे में खाली कर रहा है तो इसकी कार्य क्षमता हो गई 1/1। एलसीएम लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो ये 5 + का 4 और माइनस का 15, तो ये आ जाएगा -6/15। तो ये 3 से कटाया तो ये हो जाएगा -2/5। अब माइनस में आ गया तो इसका मतलब है कि टंकी को वो खाली करेगा। तो जो -2/5 यानी माइनस हट जाएगा तो ये 2/5 भाग जो खाली करने में समय लगा वो लगा 1 घंटा। कार्य क्षमता का मतलब होता है यूनिट समय यानी कि इकाई समय, तो 1 घंटा लग गया। अब वो उन्होंने तीनों पाइप जब खोले थे जब टंकी में ठीक आधा पानी था, तो जो 1 भाग खाली करने में समय लगेगा वो हो जाएगा हमारा 5/2 घंटे, और आधा भाग यानी कि 1/2 भाग, आधी टंकी भरी थी तो आधी जो खाली करने में समय लगेगा वो लगेगा हमारा 5/2 × 1/2 यानी कि 5/4 घंटे। तो 5/4 को हम बदल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 + का 1/4 घंटे। तो ये 1 घंटा ऐसे ही रहेगा। 4 घंटे 1/4 को हम मिनट में बदल लेंगे तो ये हमारा 1/4 × 60, तो ये कट जाएगा हमारा 15 बार। तो जो समय लगेगा वो लगेगा 1 घंटा और 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट में वो टैंक है वो खाली हो जाएगा। ये है 26वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है ए और बी एक नल एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों खुले हैं और ए को 3 मिनट बाद बंद कर देते हैं तो बी उस बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लेगा। तो यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन शुरू हुए हैं उन सब में हमें बताना है कि जो नल है वो कुछ समय के लिए पहले दोनों खुले रहते इसके बाद बंद कर दिए जाते। तो अगर हम ए नल की बात करें तो ए नल 1 मिनट में यानी कि जो ए नल की कार्य क्षमता होगी या ए नल 1 मिनट में जो पानी भरेगा बाल्टी को भरेगा वो हो जाएगा 1/12। तो 1/12 भाग ए नल 1 मिनट में भरेगा, और जो हमारा बी नल है वो 15 मिनट में पूरा भर रहा है तो जो बी नल है वो 1 मिनट में जो पानी भरेगा वो हो जाएगा 1/15 भाग। ठीक है। अब तो उसमें कहा यदि दोनों नल खोल दिए जाएं 3 मिनट के लिए और 3 मिनट बाद ए नल बंद कर दिया जाता है तो बी उस बाल्टी को आगे और कितना समय लगेगा। तो क्या कह रहा है कि 3 मिनट बाद, तो जो ए है ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया तो 3 मिनट तक ए और बी दोनों नल खुले रहे, तो 3 मिनट तक ए और बी दोनों ने पानी भरा, और प्लस में अब बी उस बाल्टी को कितने समय में और भरेगा। तो बी जो बी है तो बी ने मान लिया कि बी ने x मिनट तक खुला रहा है यानी कि बी ने x मिनट में पानी भर दिया, तो बराबर में हो जाएगा पूरा एक काम। तो जब 3 मिनट तक ए और बी दोनों खुले रहे तो दोनों 3 मिनट में 1 मिनट में भर रहे हैं 1/12, तो 3 मिनट में भरेंगे वो 3/12 भाग ए भरेगा, और जो बी है
वो हमारा एक मिनट में भर रहा है 1/15 भाग, तो 3 मिनट में भरेगा 3/15 भाग। प्लस अब जो बी है, तो बी ने x मिनट तक, बी का माना था हमने x मिनट, आगे x मिनट तक पानी पिया, तो x बटे, अब जो बी है, बी की कार्य क्षमता है हमारी 1/15, तो ये हो जाएगा 1/15 बराबर में 1। 3 से ये 4 बार में, 3 से ये 5 बार में, तो ये हमारा आ गया 1/4 प्लस का 1/5 प्लस का x/15 बराबर में 1। तो x/15 बराबर में ही हो जाएगा, इन दोनों को इस तरफ ले आएंगे बराबर के, तो 1 माइनस का 1/4 और माइनस का 1/5, तो x/15 बराबर एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 20, तो 20 माइनस 5 माइनस 4, तो x/15 बराबर ये हमारा आ गया 11/20, तो x बराबर आ गया 11/20 गुणे 15, 5 से 3 बार में, 4 बार में, तो ये आ गया 33/4, यानी कि 33/4 मिनट आ गया। तो इससे भाग दे देंगे, तो ये आएगा 8 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 8 सही 1/4 मिनट, तो ये हो जाएगा 8 मिनट प्लस का 1/4 मिनट, तो 1/4 को सेकंड में बदल देंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से 15 बार कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 8 मिनट और प्लस का 15 सेकेंड। तो जो बाल्टी है वो बब्बी 5 मिनट और 15 सेकंड तक भर देगा। अब 27वें में कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों एक साथ चालू कर दिए जाएं, यदि हौज 24 मिनट में भरना है, तो दूसरे पाइप को कब बंद करना होगा। ठीक है, तो जो एक पाइप ए वाला पाइप है, ए वाला पाइप हौज को 30 मिनट में भर रहा है, तो ए पाइप की जो 1 मिनट में भरेगा हौज को, वो हो जाएगा 1/30, यानी कि जो ए पाइप की कार्य क्षमता है वो है 1/30, और जो बी की कार्य क्षमता है यानी कि 1 मिनट में जो भरेगा वो हो जाएगा 1/40। ये हो गया। अब वो कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ चालू कर दिए जाते हैं, यदि हौज 24 मिनट में भरना है, तो दूसरे पाइप को कब बंद करना होगा। तो हमने मान लिया, माना जो दूसरा पाइप है उसे x मिनट बाद बंद कर दिया। ठीक है, तो दूसरे पाइप को हमने x मिनट बाद बंद कर दिया, तो x मिनट तक ए और बी दोनों पाइप खुले रहेंगे प्लस में। अब जो x मिनट तक खुले रहेंगे, टोटल पाइप भर रहा है, जो वो हौज को भर रहा है वो भर रहा है 24 मिनट में, तो 24 माइनस का x मिनट तक दूसरा पाइप बंद कर दिया, तो पहला वाला पाइप यानी कि जो ए वाला है 24 माइनस x मिनट तक ए वाला पाइप भर देगा, तो ये टोटल आ जाएगा 1। ठीक है, तो x मिनट तक दोनों पाइप खुले रहे, तो x/30 भाग पहले वाले ने भरा होगा और x/40 भाग दूसरे वाले ने भरा होगा, प्लस 24 माइनस का x बटे, ये हमारा हो जाएगा, दूसरा वाला पाइप बंद कर दिया तो उससे पहला वाला बचा था, तो पहले ए वाले पाइप ने भरा था 1/30 बराबर में हमारा आ जाएगा 1। अब तो ये x/30 प्लस का x/40 प्लस का इसे हम 24/30 माइनस का x/30 लिख सकते हैं बराबर में 1। तो इस x/30 से इस ये वाला x/30 कट गया, तो ये हमारा बचा x/40 प्लस का 24/30 बराबर में 1। तो x/40 बराबर में 1 माइनस का 24/30, तो x/40 बराबर एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा 30, तो 30 माइनस 24, तो ये हमारा आ गया 6/30, 6 से कट जाएगा 5 बार में, तो 1/5, x/40 बराबर आ गया 1/5, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 40/5, तो ये कट जाएगा 8 बार, तो x बराबर हमारा आ गया 8। 8 मिनट बाद
अगर हम हौज को बंद कर देंगे, एक्स आ गया 8, 8 माना तो हमने दूसरा पाइप बंद करेंगे, तो 8 मिनट बाद दूसरा पाइप बंद कर देंगे तो पूरा हौज हमारा 24 मिनट में भर जाएगा। अब 28 में कह रहा है ए और बी दो पाइप एक हौज को क्रमशः 20 मिनट और तथा 25 मिनट में भरते हैं। दोनों पाइप एक साथ साथ खोले जाते हैं लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है, तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया, तो 5 मिनट तक जो ए और बी हैं दोनों पाइप खुले रहेंगे, तो जो 5 मिनट हैं दोनों 5 मिनट तक ए और बी दोनों पाइप हौज भरेंगे, प्लस में 5 मिनट तक जितने ए और बी ने हौज में भरा होगा वो वाला निकल आएगा यहाँ से। अब इसके बाद 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया, तो अब एक्स मिनट तक जो है वो ए वाला पाइप खुला रहेगा, तो बराबर में आ गया पूरा 1। तो 5 मिनट तक ए और बी दोनों खुले रहे, तो ए 20 मिनट में भर रहा है तो बी ए भरेगा 1 मिनट में 1/20 भाग और 5 मिनट में 5 गुणा 1/20, प्लस जो बी है वो भरेगा 1/25 भाग 1 मिनट में, तो 5 मिनट में 5 से गुणा हो जाएगा, प्लस जो ए भर रहेगा वो 1/20 और एक्स मिनट है तो एक्स 5 से कटाएगा 4 बार में, 5 से कटाएगा 5 बार में, तो ये हमारा आ गया 1/4 प्लस का 1/5 प्लस का x/20 बराबर 1। तो x/20 बराबर में आ जाएगा 1 माइनस 1/4 माइनस का 1/5, तो x/20 बराबर आ गया 20 माइनस का 5 माइनस का 4, तो ये आ गया हमारा 11/20। तो x/20 बराबर आ गया 11/20, ये 20 से 20 कट जाएगा, तो x बराबर हमारा आ गया 11। ठीक है, अब वो पूछ रहा है हौज भरने में लगने वाला समय होगा, तो यहाँ पे उसने पूछा है पूरा समय हौज भरने में कितना लगेगा। तो पहले लगे थे 5 मिनट और x मिनट तक क्या रहा, ए ने भरा 5 मिनट तक दोनों ने भी, तो जो कुल समय होगा वो हमारा हो जाएगा 5 मिनट तक पहले दोनों पाइप खुले रहे और एक्स मिनट तक यानी कि 11 मिनट तक पाइप ए खुला रहा, तो जो पूरा हौज है वो भरेगा हमारा 16 मिनट में, तो इसका आ जाएगा 16 मिनट। अब दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37 सही 1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। टंकी को ठीक आधा भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा। ठीक है, टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप को कितने समय बाद बंद कर देना होगा। तो जो 37 सही 1/2 मिनट में भर रहा है, तो ये 37 6, तो ये हमारा आ जाएगा 75/2। तो जो ए पाइप है वो 75/2 मिनट में भर रहा है, बी पाइप भर रहा है 45 मिनट में। तो जो ए की कार्य क्षमता है, ए पाइप की कार्य क्षमता वो हमारी आ जाएगी 2/75 और जो बी की कार्य क्षमता होगी वो हमारी हो जाएगी 1/45। तो जो ए है वो 2/45 में भरेगा, बी है वो 1/45 भाग भरेगा। अब टंकी को ठीक आधा घंटा में भरने के लिए, आधा घंटा यानी कि 30 मिनट में भरने के लिए बी पाइप को कितने समय बाद बंद कर देना होगा। तो टंकी भरनी है हमें 30 मिनट में, तो हमने मान लिया, माना जो बी पाइप है बी पाइप को हमने x मिनट बाद बंद कर दिया, तो x मिनट तक ए और बी दोनों पाइप खुले रहे, तो दोनों भरेंगे, प्लस टोटल भरना है 30 मिनट में, तो अब 30 माइनस का x मिनट तक बी पाइप को बंद कर दिया, तो 30 माइनस x मिनट तक ए पाइप खुला रहेगा, तो ये भर दे, तो जो पूरा काम हो जाएगा यानी कि ए बराबर में 1 हो जाएगा। तो x मिनट तक दोनों पाइप खुले रहे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x/75 प्लस ये हमारा हो जाएगा 1/45 और x मिनट तक भरेगा तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये हमारा हो जाएगा 30 माइनस का x गुणा 2/75 बराबर में 1। तो ये 2x/75 हो गया, प्लस में ये x/45 हो गया, प्लस में
ये हो जाएगा हमारा 30 गुणन 2/75 और माइनस का 2x/75 बराबर 1। तो ये 2x/75 से कट गया, ये प्लस में ये माइनस में, और ये हमारा 5 से कट जाएगा 6 बार में, और ये हमारा 5 से कट जाएगा 15 बार में। ये हमारा कट जाएगा 2 से और ये 5 से। तो ये हमारा आ जाएगा x/45 प्लस ये 2 दूनी 4/5 बराबर में 1। तो x/45 बराबर में आ जाएगा 1 माइनस का 4/5। तो x/45 बराबर में आ जाएगा हमारा 1/5। 5 से कट जाएगा 9 बार में, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 9। ठीक है, तो जो पाइप है उसे हमें 9 मिनट बाद बंद कर देना होगा। आप तीसरे में कह रहा है एक बर्तन 2 पाइप को अलग अलग क्रमशः 20 और 30 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों पाइप खोल दिए जाएं, पर पहला पाइप कब बंद कर देना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट में भर जाए? तो जो पूरा बर्तन है वो 10 मिनट में भर जाना चाहिए। तो जब तक दोनों पाइप खुले रहेंगे, या फिर जो पाइप पहला वाला पाइप बंद कर देना चाहिए हमें x मिनट बाद। अब आगे इस क्वेश्चन में कहा है कि जो बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। तो अभी तक जितने क्वेश्चन थे उनमें कहा था बर्तन 10 मिनट में भर जाए, लेकिन इसमें कह रहा है कि पहले पाइप को बंद कर दिया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट बाद भर जाए, यानी कि पहले पाइप को बंद करने के बाद जो बर्तन है वो 10 मिनट में भर जाए। तो x मिनट तक दोनों पाइप खुले रहेंगे, यानी कि पहला और दूसरा पाइप। इसके बाद 10 मिनट तक पहला पाइप बंद कर दिया, यानी कि दूसरा पाइप खुला रहेगा बराबर में 1। तो x मिनट तक पहला और दूसरा खुला रहा, तो पहला पाइप की कार्य क्षमता है वो 1/20 है, x मिनट तक खुला रहा। दूसरा पाइप की कार्य क्षमता 1/30 है और ये भी x मिनट तक खुला रहा। तो ये इतना पानी भरेगा और ये इतना भरेगा, प्लस में जो दूसरा वाला बचा ये भरेगा 1/30 और 10 मिनट तक बराबर में 1। तो ये हमारा आ गया x/20 प्लस का x/30 प्लस का 1/3, ये 0 से 0 कट जाएगा बराबर में 1। एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60। तो ये हो गया हमारा 3x प्लस का 2x बराबर में 1 माइनस का 1/3। तो 5x/60 बराबर में आ गया हमारा 2/3। तो x बराबर में आ जाएगा 2/3 गुणे 60/5। 3 से कट जाएगा हमारा 20 बार, 5 से कट जाएगा 4 बार, तो ये हमारा आ गया 8। तो 8 मिनट बाद जो पहला वाला पाइप है उसे हमें बंद कर देना चाहिए। 8 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए। अब 31 में कह रहा है कि 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा नल सी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाएं, 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए, तो टंकी कितने समय में भरेगी? ठीक है, तो सबसे पहले जो तीनों नल हैं वो हमारे 10 घंटे तक खुले रहे, और इसके बाद 10 घंटे बाद अब नल बंद कर दिए, तो x घंटे तक दोनों नल खुले रहे बराबर में हो गया 1, यानी कि पूरी टंकी भर जाएगी। तो जो तीनों नल ने 10 घंटे तक काम किया होगा, यानी कि तीनों नल ने जो 10 घंटे में टंकी भरी होगी, तो पहले वाला नल है वो हो जाएगा 1/15, उसकी कार्य क्षमता है 1 घंटे में भर रहा है, तो 10 घंटे में इतने भरेगा। प्लस अब जो दूसरा वाला है वो 1/20 भाग भर रहा है 1 घंटे में, तो 10 घंटे में भरेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। अब जो तीसरा है वो 25 घंटे में खाली कर रहा है, तो इसमें आ जाएगा हमारा माइनस का 1/25 गुणे 10,
प्लस। अब दोनों नल और बचे, तो पहला वाला नल 1/15 गुणे एक्स, दूसरा वाला नल 1/20 गुणे एक्स बराबर में 1। तो ये हमारा 5 से 2 बार में, 3 बार में, 1 0 से 1 0 कट गया। ये हमारा 5 से 2 बार में और ये 5 बार में। तो ये आ गया 2/3 प्लस का 1/2 और माइनस का 2/5 और प्लस में ये हमारा आ गया x/15 x/20 बराबर में 1। तो इन तीनों को बराबर के उस तरफ ले आएंगे, तो ये हमारा x/15 प्लस का x/20 बराबर में आ जाएगा 1 माइनस का 2/3 माइनस का 1/2 और प्लस का 2/5। एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 60। तो ये हो गया 4x प्लस का 3x बराबर, ये एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 30। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 20 माइनस का 15 और प्लस का 5 से 6 6 दूनी 12, ये आ गया। तो ये हमारा हो गया 7x/60 बराबर, इसमें से घटा देंगे 10, ये पूरा घटाने पे हमारा आ जाएगा 7/30। 7 से ये 7 कट जाएगा, 30 से ये 2 बार, तो x बराबर हमारा आ गया 2 घंटे। तो जो जो हौज टंकी है जो उसे पूरा भरने में समय लगेगा, तो 10 घंटे तक पहले दोनों खुले रहे और इसके बाद 2 घंटे तक, जब नल को बंद कर दिया तो 2 घंटे तक ए और बी वाले खुले रहे, तो जो टोटल समय लगेगा वो लगेगा 12 घंटे। तो जो टंकी भरने का समय था वो लगा हमारा 12 घंटे। अब 32 में कह रहा है 2 नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को खोलने के बाद देखता है कि जब हौज भर जाना चाहिए था उस समय देखा कि निकास नल भी खुला है। वह अविलंबन निकास नल बंद कर देता है। इसके बाद 4 मिनट में हौज भर गया। तो निकास नल द्वारा खाली हौज करने में लगा समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ए और बी है, तो पहले हम ए और बी दोनों नलों की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो जो कार्य क्षमता होगी वो हो जाएगी 1/10 प्लस का 1/15। तो ये हमारा हो जाएगा 30। तो ये आ गया 3 प्लस का 2, तो 5/30 यानी कि 1/6। तो जो ए और बी दोनों की कार्य क्षमता है वो है 1/6। तो जो ए और बी नल हैं वो हौज को पूरा भर लेंगे 6 मिनट में। ठीक है, अब एक व्यक्ति ने दोनों नलों के एक साथ खोल दिया। जब हौज भरना चाहिए था उस समय देखा कि निकास नल भी खुला है। निकास नल भी खुला है तो उसने अविलंबर नल बंद कर दिया। इसके बाद 4 मिनट बाद हौज भर गया। तो जो हौज खुला था, जो निकास नल खुला था, तो जो निकास नल को 6 मिनट में हौज खाली करने में जो समय लगा वो बराबर हमारा हो जाएगा कि दोनों नलों को 4 मिनट में हौज भरने में समय लगा। 4 मिनट में ए और बी को हौज भरने में समय लगा, क्योंकि 6 मिनट में उन्होंने उतना ही पानी खाली किया जितना इन्होंने 4 मिनट में भरा। तो जो निकास नल है वो मान लिया हमने x मिनट में हौज को भर रहा है, तो 6 मिनट में भरेगा 1/x, 6 गुणे 1/x बराबर ये 4 मिनट में भरेंगे 4 गुणे 1/6 भाग, क्योंकि दोनों भर रहे हैं इनकी कार्य क्षमता 1/6, तो 4 मिनट में भरेंगे 1/6 गुणे 4। तो 1/x बराबर में हमारा हो जाएगा 4/6 गुणे 1/6। 2 बार में ये 3, 2 से ये 3, तो 1/x बराबर में आ जाएगा 1/9। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 9, यानी कि खाली करने वाले नल को 9 मिनट लगेंगे हौज पूरा खाली करने में। अब 33 में कह रहा है कि 3 पाइप ए बी सी
एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ चलाने के बाद सी को बंद कर दिया, और ए और बी बाद के 7 घंटों में पूरा भरते हैं। तो हौज को भरने में सी अकेला कितना समय लेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो तीनों नल 6 घंटे तक खुले रहे। इसके बाद 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया तथा ए बी ने बाद में 7 घंटों में पूरा भर दिया। तो हमने तो जो ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता है, ए प्लस का बी प्लस का सी की जो कार्य क्षमता है वो है 1/6, और जो ए प्लस बी की कार्य क्षमता है वो हमने मान ली 1/x है। ठीक है, 1/x जो ए और बी दोनों की कार्य क्षमता है वो हमने एक साथ में मान ली 1/x है। अब 2 घंटे तक एक साथ चलने के बाद सी को खोल बंद कर दिया, यानी कि 2 घंटे तक ए और बी दोनों खुले रहे। इसके बाद में 7 घंटों में पूरा भर देते हैं, और जो 7 घंटे तक हमारे ए और बी दोनों खुले रहे। 2 घंटे तक ए बी सी तीनों खुले रहे और 7 घंटे तक ए और बी दोनों के लिए नल खुले रहे, तो हौज पूरा भर गया। तो 2 घंटे में जो ए और बी और सी तीनों का काम है वो है 1/6। 1 घंटे का है तो 2 घंटे का 2 गुणा 1/6 हो जाएगा, प्लस 7 घंटे तक काम किया ए और बी ने, ए बी और बी का है 1/x, बराबर में हमारा हो जाएगा 1। ये 3 बार में कटाएगा तो 1/3 प्लस का 7/x बराबर में आ गया 1। तो 7/x बराबर आ गया 1 माइनस का 1/3, तो 7/x बराबर आ गया 2/3। तो x बराबर 1/x बराबर में आएगा 2/3 गुणे 7, यानी कि 2/21। तो 1/x बराबर आ गया 2/21। ये हमारा आ गया x का, यानी कि ए और बी की कार्य क्षमता 1/x है, ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता 1/6 है। तो जो सी की कार्य क्षमता होगी वो हो जाएगी ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता और माइनस का ए प्लस बी की कार्य क्षमता, ये सी की कार्य क्षमता हो जाएगी। तो तीनों की जो कार्य क्षमता है वो है 1/6 माइनस जो ए और बी दोनों की कार्य क्षमता है वो है 2/21। एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 42। तो ये आ गया 7 माइनस 4, तो ये आ गया 3/42। 3 से कट जाएगा 14 बार, तो ये आ गया 1/14। तो जो सी की कार्य क्षमता है वो है 1/14। तो जो सी है वो हौज को 14 घंटे में भर देगा। यही हमसे पूछा है कि हौज सी को अकेला हौज भरने में कितना समय लगेगा, तो उसे लगेगा 14 घंटे। अब 34 में कह रहा है कि 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली करता है। प्रारंभ में तीनों को नल खोल दिए जाते हैं, तो 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो ये हमारा सेम क्वेश्चन है 31वें की तरह, ये हमारा 31वां क्वेश्चन है, इसी की तरह है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 35 में कह रहा है कि एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है। ठीक है, एक अन्य खाली करने वाले पाइप से पूरे ड्रम को 60 मिनट में खाली किया जा सकता है। जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था तो खाली करने वाले पाइप को खोल दिया जाता है तथा 15 मिनट पश्चात बंद कर दिया जाता है। यदि पाइप इस समय भरने वाले पाइप को खोल दिया जाए तो ड्रम को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ड्रम है उसमें 2/3 भाग अभी तेल भरा है और खाली करने वाले पाइप को खोल दिया जाता है 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट तक जब खाली करने वाले पाइप को खोला जाएगा तो जो ड्रम खाली होगा
तो ड्रम अभी 2/3 भाग भरा है और 15 मिनट तक, जब खाली करने वाला 60 मिनट में खाली कर रहा है तो ये हो जाएगा 1/60 × 15, 15 मिनट में इतना खाली कर देगा। 2/3 भाग अभी भरा है और 15/60 भाग ये खाली कर लेगा 15 मिनट में खाली करने वाला पाइप। तो ये हमारा 2/3 माइनस का 1/4, एलसीएम ले लेंगे तो ये 12, 8 माइनस का 3 यानी कि 5/12 भाग बचेगा। तो जब 15 मिनट तक खाली करने वाला पाइप खोल दिया तो 2/3 भाग भरा था, 15 मिनट में वो 1/4 भाग खाली कर लेगा, तो 8/15 भाग शेष बचेगा। तो ये 5/12 भाग शेष बचेगा। तो 5/12 भाग अभी उसमें तेल है। तो जो खाली बचा, जो खाली ड्रम का भाग है, तो वो हो जाएगा 1 माइनस का 5/12 यानी कि 7/12 भाग अभी खाली है। तो अब 7/12 भाग, अब भरने वाला पाइप खोल दिया तो जो भरने वाला पाइप है वो 1 मिनट में, उसकी कार्य क्षमता है 40 मिनट, 40 मिनट में भर सकता है, तो 1 मिनट में 1/40 भाग भरेगा। और एक जो पूरा भाग है वो 40 मिनट में जो भर रहा है वो एक पूरा भाग है। हमसे पूछा है 7/12 भाग कितने समय में भरेगा। तो जो 7/12 भाग होगा वो भरेगा 40 × 7/12 मिनट में। तो ये हमारा कट जाएगा 4 से 10 बार में और ये 3 बार में। तो जो 7/12 भाग ड्रम का भरा वो भरा उसने 70/3 मिनट में। तो 70/3 मिनट को भाग दे देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 और 23 सही 1/3 मिनट। तो 23 सही 1/3 मिनट में ड्रम भर जाएगा। अब 36वें क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। तो हमने माना जो टैंक की क्षमता है वो है x लीटर, ठीक है। तो 1/3 भरे होने पर 80 लीटर पानी आ रहा है, यानी कि टैंक की क्षमता है x लीटर। तो जब x का 1/3 है तो वो बराबर में है 80 लीटर के। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 80 × 3। तो टैंक की क्षमता है वो 80 × 3 आ गई। अब आधा भरा होने पर उसमें कितना पानी आएगा। तो जो आधा टैंक होगा, आधे टैंक की जो क्षमता होगी वो हो जाएगी x/2। तो x है हमारा 80 × 3/2, 2 से कट जाएगा 40 बार। तो ये हमारा आ जाएगा 120 लीटर, यानी कि जो आधे भरी हुई टैंक की क्षमता होगी वो होगी 120 लीटर। अब 37 में कह रहा है जल से भरे पूरे बर्तन का वजन 64.5 किलोग्राम है। जब बर्तन 1/4 भाग भरा रहता है तो उसका वजन है 5.25 किलोग्राम। तो खाली बर्तन का वजन क्या होगा, ठीक है। तो जो बर्तन का वजन है वो हमने मान लिया 20 किलोग्राम है, और जो पानी का वजन है वो हमने मान लिया W किलोग्राम है, ठीक है। बर्तन का वजन मान लिया 20 किलोग्राम, पानी का वजन मान लिया W किलोग्राम। अब वो कह रहा है जल से पूरे भरे बर्तन का वजन है 16.5 किलोग्राम। जब पूरा भरा है जल से तो उसका वजन है 16.5 किलोग्राम, यानी कि बर्तन का और पानी का इन दोनों का वजन है 16.5 किलोग्राम। अब दूसरा कह रहा है जब बर्तन 1/4 भाग भरा है तो उसका वजन है 5.25 किलोग्राम। तो अब दूसरी बात उसने कही कि बर्तन पूरा भरा है, बर्तन का वजन तो उतना ही रहेगा, प्लस अब जो उसमें पानी है वो 1/4 भाग है। तो जो पहले पानी W था पूरा,
तो इसका 1/4 भाग अब पानी है। तब जो वजन है वो 5.25 किलोग्राम है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे, पहली और दूसरी वाली को। तो ये माइनस माइनस और ये माइनस, ये भी कट जाएगा। तो ये हमारा बचेगा W माइनस का W/4 बराबर इस 16.5 में से 5.25 घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11.25। इसे घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3W/4 बराबर में 11.25। तो W बराबर आ गया 11.25 गुणे 4/3। 3 से कट जाएगा तो 3.75 बार कट जाएगा और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15.0। तो जो पानी का वजन था वो आ गया 15 किलोग्राम। अब हमसे पूछा है बर्तन का वजन, तो V + W दोनों का वजन है वो 16.5 किलोग्राम है। तो V + 15 बराबर में 16.5। तो V बराबर में आ जाएगा 16.5 माइनस का 15 यानी कि 1.5 किलोग्राम। तो जो बर्तन अकेले का वजन है वो है 1.5 किलोग्राम। अब 38 में कह रहा है किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ, उसमें 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। तो टंकी की धारता है, तो जो टंकी की क्षमता है वो हमने मान ली x लीटर है। ठीक है, टंकी की क्षमता x लीटर हो गई। अब जो टंकी का 3/4 भाग से भरी है और अगर इसमें से 30 लीटर पानी निकालें तो टंकी खाली हो जा रही है, यानी कि जो 3/4 भाग है वो बराबर है 30 लीटर पानी का। तो ये हमारा टंकी में कुल पानी है x का जो 3/4 भाग है वो बराबर में है हमारा 30 लीटर के। तो x बराबर में हो जाएगा 30 गुणे 4/3। तो ये हमारा आ जाएगा 40 लीटर। तो जो टंकी की टोटल धारिता है, कुल धारिता है वो हमारी आ जाएगी 40 लीटर। अब 39 में कह रहा है यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हों तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे जल्दी भरता है तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेता है। तो जो एक पाइप है वो दूसरे से 10 घंटे जल्दी भर रहा है, यानी कि जो पहला पाइप है वो अगर x घंटे में भर रहा है तो जो दूसरा पाइप होगा वो x प्लस के 10 घंटे में भर रहा है, क्योंकि पहला पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भर रहा है। तो अगर इसे x समय लगेगा तो इसे 10 घंटे ज़्यादा लगेंगे। अब दोनों मिलकर भर रहे हैं 12 घंटे में, तो पहले वाले पाइप की जो क्षमता होगी वो होगी 1/x, दूसरे वाले की x प्लस का 10, 1/x प्लस का 10, और जो दोनों की क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी 1/12 के बराबर। एलसीएम ले लेंगे तो ये x प्लस का 10, तो ये हमारा आ गया x प्लस का 10 प्लस में x बराबर में 1/12। तो ये 2x प्लस 10 बराबर बटे में हो जाएगा x प्लस का 10 बराबर में 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 12, 2x प्लस 10 बराबर में x प्लस 10। तो ये 24x प्लस का 120 बराबर में x² प्लस का 10x आ जाएगा। इन दोनों को इस तरफ ले आएंगे तो x² प्लस का 10x माइनस का 24x और प्लस माइनस का 120 बराबर 0 आ गया। तो x² माइनस 14x माइनस का 120 बराबर आ गया 0। इसके फैक्टर निकाल लेंगे तो x² माइनस जो इसके फैक्टर आएंगे वो आएंगे हमारे 20 माइनस का 6, x माइनस 120 बराबर 0। तो x² माइनस 20x माइनस का 6x, ये प्लस का 6x हो जाएगा, और माइनस का 120 बराबर 0। तो ये x माइनस 20 प्लस 6 x माइनस का 20 बराबर 0 आ गया। तो ये x माइनस 20 और x प्लस 6 बराबर 0 आ गया हमारा। तो जो एक x की वैल्यू आएगी x माइनस 20 बराबर 0 होगा एक, तो एक तो आ जाएगा हमारा x बराबर 20, दूसरा x प्लस 6 बराबर 0 है।
तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस का 6, तो माइनस वाली संख्या तो हम लेंगे नहीं, तो ये हमारा आएगा x बराबर आ गया 20। यानी कि जो पहला पाइप है वो भर रहा है 20 घंटे में। तो पूछ रहा है हमसे दूसरे पाइप की, तो दूसरा पाइप भर रहा है x प्लस का 10 यानी कि 20 प्लस 10, दूसरा पाइप भर लेगा 30 घंटे में, तो इसका आ जाएगा हमारा 30 घंटे। अब इस क्वेश्चन में क्या रहा है, पानी से भरी 12 बाल्टियों में एक टंकी भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। तो इस टंकियों को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियां भरी जा सकती हैं। ठीक है, तो 12 बाल्टियों में एक टंकी भर रही है, तो जो टंकी की धारिता होगी, टंकी की जो क्षमता होगी, तो 12 बाल्टियों में और हर बाल्टी में 13.5 लीटर पानी है, तो ये हो जाएगी टंकी की क्षमता, यानी कि 12 गुणा 13.5 है टंकी की क्षमता। अब इस टंकी में 9 लीटर की क्षमता की कितनी बाल्टियां भरी जा सकती हैं, तो जो 9 लीटर की जो बाल्टियां भरी जा सकती हैं वो हो जाएंगी 12 गुणे 13.5 बटे 9, दशमलव हटा देंगे नीचे 0 आ जाएगा, 3 से ये 4 बार में कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा हमारा 5 बार में, ये 2 से और ये 5 से कट जाएगा हमारा 9 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 18। तो 9 लीटर की कुल 18 बाल्टियां भरी जा सकती हैं। अब 41 में कह रहा है कि डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो D2 व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। तो जो हमारे पाइप रहता है, जो व्यास रहता है, ये पाइप का व्यास है, उसे लग रहा है 40 मिनट, तो जो हमारा समय रहता है टंकी को भरने का वो बराबर होता है हमारे त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो जो हमारा टाइम रहता है वो 1 बटे त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो जो पहला वाला है, पहले वाले का व्यास है, तो जो रेडियस है पहले वाले की वो है, व्यास दिया है d, तो रेडियस हो जाएगी d/2, और जो टाइम दिया है वो दिया है 40 मिनट, तो पहले वाली की त्रिज्या है वो है d/2, समय दिया है 40 मिनट, और जो दूसरे वाले की त्रिज्या है वो हो जाए, व्यास दिया है 2d, तो त्रिज्या हो जाएगी 2d/2 यानी कि d, और जो टाइम होगा वो हमारा हो जाएगा t2 मिनट, हमने मान लिया टाइम हमें निकालना है, तो जो t1/t2 होगा वो हमारा हो जाएगा 1/r1 का स्क्वायर बटे 1/r2 का स्क्वायर, तो ये हमारा r2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 1 यहाँ पे, तो t1/t2 बराबर में हो गया r2/r1 दोनों का स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया, जो t1 है वो हमें दिया है 40, t2 हमें निकालना है, जो r2 की रेडियस है वो है हमारी d स्क्वायर हो जाएगी बटे, अब जो r1 थे, r1 है वो है हमारी d/2, पहले वाले पाइप की रेडियस है वो है d/2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारी हो जाएगी d² बटे 4, तो यहाँ पे, और ये 4 हमारा सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो 40/t2 बराबर में हमारा हो जाएगा d² गुणे 4 बटे d², तो ये d² से d² कट गया, तो 40/t2 बराबर में आ गया 4, तो 40/4 बराबर में आ जाएगा t2, तो ये कट जाएगा 10 बार में, तो t2 बराबर आ गया 10 मिनट, यानी कि जो दूसरे वाले पाइप को समय लगेगा वो लगेगा 10 मिनट। अब 42 में कह रहा है कि पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी प्रवाह करने की दर का अनुपात प्रतिलोमित बदलता है, तो 2 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइपों में प्रवाह का अनुपात कितना होगा। तो इसमें भी वही हो जाएगा, जो प्रवाह का अनुपात होगा वो हमारा हो जाएगा
दोनों की पूछ रहा है और वो क्या कह रहा है, अनुपात प्रतिलोम बदलता है, यानी कि 1/, जो पहले का अनुपात होगा वो हो जाएगा 1/R1 का स्क्वायर, और जो दूसरे का अनुपात होगा वो हो जाएगा 1/R2 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा R2 का स्क्वायर बटे में R1 का स्क्वायर। तो जो R2 दिया है वो हमें दिया है 4, जो R1 दिया है वो दिया है 2 होल स्क्वायर। तो ये हमारा 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4/1। तो जो अनुपात है वो हमारा आ जाएगा 4/1। तो जो इनका अनुपात होगा वो होगा 4/1 का अनुपात। अब 43 में कह रहा है 3 नल ABC एक टंकी को 12, 15, 40 घंटे में भर सकते हैं यदि नल ए पूरे समय खुला रहे, बी और सी बारी बारी 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो इसमें जो एक चक्र यानी कि जो 2 घंटे का कार्य होगा वो हमारा हो जाएगा, जो पहला घंटा है उसमें ए पहले घंटे में क्या है, नल हमेशा खुला है तो ए वाला तो हमेशा खुला है, और बी और सी बारी बारी हर एक घंटे में खुलते हैं। तो जो पहला घंटा होगा उसमें ए और बी रहेंगे, जो दूसरा घंटा होगा उसमें ए और सी रहेंगे। तो जो दोनों घंटे में जो कुल कार होगा वो हो जाएगा ए का कार, बी का कार, ए का कार और बी का कार। ए भर रहा है 12 घंटे में तो ए का कार 1/12, बी भर रहा है हमारा 15 घंटे में तो 1/15 प्लस ए और सी का रहेगा। तो ए हमारा 12 घंटे में तो 1/12 प्लस सी में हमारा 20 घंटे में तो 1/20। एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा 60 आ जाएगा, 12 पंचे 60, 4 5 और ये हमारा 3। अब इन सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 17/60। तो 17/60 2 घंटे में भर देगा, यानी कि एक चक्र यानी कि 2 घंटे में 17/60 भाग भरेगा। तो जो 3 चक्र होंगे यानी कि 6 घंटे होंगे, तो जो 6 घंटे का काम होगा तो ये हो जाएगा 17/60 गुणे 3 यानी कि 3 चक्र का काम, तो ये कट जाएगा 20 बार यानी कि 17/20 भाग। तो 17/20 भाग ये 6 घंटे में कर लेंगे। तो 6 घंटे बाद जो शेष काम बचा, शेष भाग बचा जो भरने के लिए, वो बचेगा हमारा 1 माइनस का 17/20 यानी कि 3/20 भाग। तो 3/20 भाग अभी टंकी का शेष बचा। तो जो 7वां दिन होगा, 7वें दिन में जो बारी रहेगी वो रहेगी ए और बी की। तो ए और बी जो पानी भरेंगे, ए और बी की जो कार्य क्षमता होगी 7वें दिन जो काम करेंगे, तो एक ए करेगा 1/12 और बी करेगा 1/15 भाग। ए की क्षमता 1/12 है, बी की है 1/15, तो एक 7वें दिन 1/12 और 1/15 भाग काम करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 60। तो ये 5 + 4 यानी कि 9/60। तो ये हमारा हो जाएगा 3/20 भाग, यानी कि 7वें दिन में वो 3/20 भाग काम कर लेंगे। 3/भाग शेष रहा था, तो जो कुल समय लगा वो हमारा 6 दिन लगा ये वाला, प्लस 7वां दिन एक और दिन लगा 3/20 भाग काम करने में, तो कुल 7 दिन लगे। तो 7 दिन में पूरा काम हो गया, 7 घंटे में, तो इसका हो जाएगा 7 घंटे। तो पाइप एंड टंकी वाले हमारे पूरे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब अगली वाली वीडियो से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।